ये कहानी तब की है जब मैं 14 साल का था। मेरी मौसी का घर मेरे पास ही था। एक रात मैं और मेरे पिता मौसी के घर पर थे। उनके घर 2 मंजिल का था। उसमें मेरी मौसी और मौसा उनके बच्चों के साथ रहते थे। मौसी के बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और उनके एक छोटा बेटा था। वो लगभग 10 साल का था। उसका नाम ऋषि था। ये घर उन्होंने कुछ महीने पहले ही बनवाया था और अभी थोड़े दिन पहले ही उस घर में शिफ्ट हुए थे। उस रात लगभग 2 बजे हम सभी नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। एकदम से हमने लिविंग रूम से जोर जोर से चीखने की आवाज़ सुनी। मैं, मेरे पिता, आंटी और अंकल सब उठे और ऊपर की तरफ भागे क्योंकि हमें ऐसे लगा कि कोई घायल हो गया है। जब हम ऊपर पहुंचे तो देखा कि भैया और भाभी लिविंग रूम में खड़े थे और उनका बेटा एक झूले वाली कुर्सी पर बैठा था। उसकी पीठ हमारी ओर थी, लेकिन भैया और भाभी बहुत डर रहे थे। मौसा जी ने ऋषि के कंधे को छुआ। ऋषि ने अपना सर एकदम से घुमाया। उसका चेहरा चमकीला लाल था, आंखें लाल हो गई थी। उसकी त्वचा अजीब सी ग्रे रंग की होती जा रही थी। जब हमने उससे पूछा कि क्या हुआ तो एक अजीब सी भाषा में बोलने लगा। वह अपने झूले पर आगे पीछे झूल रहा था। हम सब ये सोच रहे थे कि वो एक प्रैंकस्टर है तो वो हमसे मजाक कर रहा है। उसे कुर्सी से उठाने के लिए जैसे उसके हाथ लगाया तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसकी आंखें एकदम से सफ़ेद हो गई। हम सब डर गए। हम यह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। मेरे कज़न ने सोचा कि शायद वो नींद में चल रहा है इसलिए ऐसा कर रहा है, तो उसने उस पर पानी फेंका। जैसे ही पानी उसके चेहरे पर पड़ा वो एक डरावनी गहरी आवाज़ में हंसना शुरू कर दिया। मेरी मौसी एक धार्मिक महिला थी। उन्होंने घर में ही क्रॉस और पवित्र जल रख रखा था। वह नीचे जाकर पवित्र जल ले आई। मेरे पिता और मौसा जी ने उसे कुर्सी से उठाकर ज़मीन पर पकड़ लिया। मेरी आंटी ने पवित्र जल को उसके हाथों में रगड़ा और उसकी पीठ पर हाथ रखा। जैसे ही पीठ उसकी हाथ पर रखा उसे जलन होने लगी। वह तड़पड़ाने लगा और उसके पीठ पर एक हाथ का निशान बनने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था और कुछ ही सेकंड में बेहोश हो गया। हमने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस और पैरामेडिक्स आए। उन्होंने उसकी जांच की। उसे होश आया और हमने उससे पूछा कि वो ठीक है। वो कुछ नहीं बोल पाया, बस उसकी पीठ पर जलन हुए जा रही थी। और पुलिस ने भी वो निशान देखकर कहा कि यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है, तो आप किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुला लें। उसके बाद मेरे मौसा जी ने कुछ दिन बाद एक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने वहाँ पर कोई पूजा पाठ की और कुछ धागे बांधे। उसके बाद वहाँ पर कोई ऐसी घटना नहीं हुई। लगभग 8 साल तक वो लोग वहाँ रहे। उसके बाद उन्होंने वो मकान बेच दिया और वो वहाँ से चले गए। लेकिन उस रात के बाद मैं उस घर में कभी भी रात को रुकने का फैसला नहीं लेता। वो रात मुझे आज भी बहुत डरावनी लगती है। ये कहानी लगभग 15 साल पुरानी है। मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, मेरी बहन और उसके पति के साथ एक पुराने घर में रहता था जो शहर से ज़्यादा दूर नहीं था। जब हम वहाँ पर थे तो हमें कुछ अजीब फील नहीं हो रहा था और कुछ ही हफ्तों के भीतर अजीब अजीब चीज़ें होने लगी, जैसे अचानक लाइटें बंद हो जाना, ऊपर से आवाज़ आना। एक बार तो घर के पीछे की खिड़की को किसी ने काटने की कोशिश की, जैसे वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो, पर वह फिर छोड़कर भाग गया। इस तरीके की कुछ डरावनी चीज़ें हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे घटनाएं घटती जा रही थी, टाइम निकलता जा रहा था, ये घटनाएं और गंभीर होती चली गई। एक सप्ताह तो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उस सप्ताह की पहली घटना मंगलवार को हुई। सभी लोग काम पर गए हुए थे। मैं घर पर बैठा अकेला टीवी देख रहा था। तभी मैंने देखा हमारी बिल्ली बहुत ही अजीब व्यवहार कर रही थी। वो एक कोने में खड़ी थी। वो एकदम सिकुड़कर छोटी सी होकर खड़ी थी, डर के मारे कांप रही थी। जब मैंने उसे उठाया तो घर की बिजली चली गई और घर में बिल्कुल अंधेरा हो गया। जैसे ही बिजली गई मैंने सीढ़ियों के पास से तेज कदमों की आवाज़ सुनी। मैं खड़ा हो गया और पास ही पड़े एक डंडे को उठा लिया। जो कोई भी था मैं उसका सामना करने को तैयार था। मैं धीरे धीरे अपने फ़ोन की टॉर्च चालू कर आगे बढ़ा, लेकिन मैंने देखा वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने खुद को संभाला और सामने के बगीचे में देखने गया कि क्या अन्य घरों की भी लाइट जल रही है। यह सब कुछ मेरे लिए अजीब था। मैंने देखा कि सिर्फ हमारा घर ही अंधेरे में। मैं फ़ोन की लाइट जलाकर पीछे की तरफ गया। वहाँ मैंने फ्यूज बॉक्स को देखा। वहाँ पर देखा मैंने एमसीबी ट्रिप हो रखी है। मैंने एमसीबी को चालू किया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसके 2 दिन बाद गुरुवार को हम सब हॉल में बैठकर फिल्म देख रहे थे और पिज्ज़ा खा रहे थे। बहुत ही अच्छा माहौल था। अचानक ऊपर की तरफ एक जोर का धमाका हुआ। हम सब ऊपर गए और मैंने बेडरूम में जाकर देखा मेरे बेड के बगल में एक मेज रखी थी, वो नीचे गिरी हुई थी। लेकिन सबसे बुरी और घटना थी।
हम सब थोड़ी देर चौंके और हमने सोचा कि ये किसने किया होगा, पर हमने उस बात को इग्नोर किया और आ गए। सबसे बुरी घटना आखिरी दिन शनिवार को हुई। इसे मैं कभी नहीं भूल सकता और उसके बाद मैं वहां रह भी नहीं सकता था। उस रात भी हमने एक मूवी देखी और हम उसके बाद सो गए। मैं दीवार की ओर मुंह करके सो रहा था। एकदम से मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी। घड़ी में 3:13 हो रहे। मैं वापस सोने के लिए मुड़ा। इतने में मैंने देखा कि मेरी एक्स कमरे के बीच में खड़ी है। मैंने अपनी आंखें मसलते हुए उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन जैसे ही मैं उठने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी एक्स तो मेरे बगल में सो रही है। मुझे डर का जोरदार झटका लगा। मैं जड़ हो गया। मेरे आंखों से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत घबरा गया। मैं कुछ बोल नहीं सका। मैंने थोड़ी कोशिश करके देखना चाहा। देखा एक छोटी लड़की नाइट ड्रेस में, जिसके ऊपर एक कार्टून कैरेक्टर था, वो पूरी तरह भीगी हुई थी। उसका सर नीचे झुका हुआ था। वह फर्श को देख रही थी। मुझे पानी की बूंदें कालीन पर गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मैं बस वहीं लेटा रहा। मुझसे कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। मैं विश्वास नहीं कर रहा था। और एकदम से मुझे एक धक्का सा लगा और वो आकृति धीरे से गायब हो गई, जैसे पिघलकर अदृश्य हो गई हो। उसके बाद मैं उठ पाया। उठकर मैंने लाइट जलाई और खुद को समझाने की कोशिश की मैं एक डरावना सपना देख रहा था। पर इस हफ्ते में जो जो घटनाएं हुई थी उसके बाद मेरा वहां रहना बहुत मुश्किल हो गया और मैं और मेरी गर्लफ्रेंड वहां से निकल गए।